आइए लग रहा था आपको मेरे को मिल जाएगा। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत से आपके संगी साथी वहाँ खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। हाँ जी, मेरे पिताजी। अभी आप वहाँ जब हमसे मिले तो आप कुछ कह रहे थे, तालियां बज रही थी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं अरे दिया। सर, मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं सपना ही देख रहा हूँ। तक मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं सच में यहाँ तक आ गया हूँ। 4 दिन तक ऐसे नहीं हो जाता है कि मतलब आदमी सो रहा होता है, एकदम से आके मतलब नाम वैसे आ गया जैसे मतलब उसे पहले चल रहा था तो मतलब मेरा कहीं भी नहीं था। पर अब की बार तो ये था जैसे आप दिखे, हौसला सा आ गया सर एकदम से। और उसके बाद तो भाई करना ही है, कर दिया सर फिर। भाई साहब, जितनी तेजी से आप बोल रहे हैं ना, जी सर। उतनी तेजी से हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, मैं स्पीड पे कम कर लूँगा सर। देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गए हैं। ये है रूपनगर पंजाब से एक पीएचडी स्टूडेंट जिनका नाम है प्रतीक कलकल। जी सर। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप हैं रूपनगर से, जहाँ से एक ज़माने में हम भी हुआ करते थे। अच्छा सर। वो जगह का नाम था रूपनगर प्रेमनगर, खोली नंबर 420। चलो सर, आपके कर कदमों पे चल रहा हूँ सर। जी खोली नंबर तो नहीं बनाऊंगा सर, पर आपके कर कदमों पे चल रहा हूँ सर। नहीं सर, वो तो खोली वो बहुत गलत खोली थी। वो 420 420 वाली कह रहा हूँ सर मैं। पहले ये बताइए कि आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? मेरे पिताजी सर, मेरे मामा जी और मेरा दोस्त सर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। देवी और सज्जनों, लेट्स स्टार्ट एंड प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट प्रतीक जी। थैंक यू सर जी। पहला प्रश्न आपके सामने, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के नाम में एक संख्या है? समझ गए? जी सर। Which of these states has a number in its name? A. मिजोरम, B. छत्तीसगढ़, C. बिहार या D. हिमाचल प्रदेश? सर बी, छत्तीसगढ़ को सर लॉक कर दिया जाए सर। बी पता लगाइए छत्तीसगढ़ पे कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 जीत गए। अब आएगा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य है। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन अपने बीते दिनों के बारे में बता रही हैं? हम आपको एक आवाज सुनाएंगे प्रतीक जी। Who can be heard speaking about her growing up years in this clip? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मुझे ना कैंटीन बड़ी पसंद थी कि ना हम लोगों को ना सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, तो लगता था कि हाँ हम कितने अलग हैं, हमको सस्ते में चीज़ें मिलती हैं। एक हम लोग शॉपिंग वॉपिंग तो करनी मतलब बाद में शुरू करी है, बाहर जाके शॉपिंग करना। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, उसके पहले तो सब कुछ हमारा उसी कैंटोनमेंट में हो जाता था। हमारा हॉस्पिटल भी वहीं पे था, हमारे स्कूल भी उधर ही थे, हमारा शॉपिंग जो हमारी कैंटीन थी वो भी वहीं पे थी। तो एक दुनिया है एक विद इन अ कैंटोनमेंट जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं। जी सर। ठीक है, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, बताइए कौन बोल रहा है ये? ए प्रियंका चोपड़ा, बी अनुष्का शर्मा, सी सुष्मिता सेन या डी लारा दत्ता? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन लेंगे प्रतीक जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? 50-50 सर। 50-50 करेंगे, यानी आपको दो पता है। दो में जी सर। कुछ संदेह है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन को अंक दिया जाए। अब प्रतीक, यहां पर है ABCD 4, जी सर। 2 इनमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बता दो सर। ए प्रियंका चोपड़ा, बी अनुष्का शर्मा बचे। एक सही एक गलत। अनुष्का शर्मा को लॉक कर दो सर। हैं? अनुष्का शर्मा जी को लॉक कर दो। अनुष्का शर्मा। जी सर। बी को लॉक करना होगा, अनुष्का जी को मत लॉक करवाइए प्लीज। अरे सर, वो बी तो को lock लॉक कर बोली दीजिए सर। कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मेरे को पहले यही लग रहा था सर। हाँ, मेरे को पहले यही लग रहा था। लग रहा था आपको? मेरे को ये था कि मतलब दोनों में से कट जाएगा, मतलब इन दोनों में से। पर मेरे को ये था इनकी आवाज नहीं है, प्रियंका चोपड़ा जी की। इनकी आवाज बहुत सही किया आपने। ओके, मेरे को परिणीति चोपड़ा जी भी लग रही थी क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड है। दूसरा प्रियंका चोपड़ा जी भी ऐसे ही हैं। उनमें और इनमें थोड़ा अंतर हाँ, है। आवाज का तो अब वही बता दिक्कत है दूं ना क्या सर। अंतर है? जी सर। अनुष्का जी जो है वो जब बोलती हैं तो बिल्कुल आपकी रफ्तार की तरह होता है। बढ़िया है सर, कोई तो अपने जैसा मिला सर। बहुत तेज बोलती है वो। बढ़िया है सर, एक तो मुझे लगा कि शायद आप जान जाएंगे।
अरे ये तो हमारे तरफ बोल रही हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न खेल का, ये पहला पड़ाव है। प्रतीक जी, जी सर। पांचवा प्रश्न आपके जी सर। सामने अब ये रहा। लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक आम पासे के विपरीत चेहरों पर संख्याओं का योग क्या होता है? What is the sum of the numbers on the opposite faces of a regular dice used in games like Ludo and Snakes and Ladders? समझ गए? A 4, B 5, C 6, D 7। D7 को लॉक कर दो सर। है जी? D7 को लॉक कर दो सर। D7 को लॉक कर ठीक है दें। सर। डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर दिया है आपने। वाह, क्या बात है प्रतीक जी। विपरीत जो होता है 1 और 6 होता है, 1 और 6 है, 2, 2 और 5 होता 3, है, 4। और 3 और 4 होता है। बिल्कुल सही उत्तर। ओके, अब आ रहा है सातवां प्रश्न। जी सर। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में भारतीय थल सेना की किस रेजिमेंट को देखा जा सकता है? Which regiment of the Indian Army can be seen in this image? Can we see the image, please? देख लिया भाई साहब? जी सर, देख लिया। विकल्प रखूं आपके जी सामने? सर, रखो सर। ये रहे विकल्प आपके सामने। ए गढ़वाल राइफल्स, बी सेंट्रल इंडिया हॉर्स, सी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, या डी 5th आर्मर्ड रेजिमेंट। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाए घड़ी मान जी। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है। जी सर। फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क द एक्सपर्ट? फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट, ये फ्लिप हो गया। अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। एक को गैस कीजिए। सी प्रेसिडेंट सी बॉडीगार्ड। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। भाई साहब, यदि आप खेलते तो ये सही होता, लेकिन आपने लाइफलाइन लेनी है और इस प्रश्न को हम हटा देंगे। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की प्राथमिक भूमिका भारत के राष्ट्रपति को बचाना और उनकी रक्षा करना होता है। ओके, अब ये हटा दिया जाएगा प्रश्न और एक नया प्रश्न आएगा। हमारे पास एक सूची है 11 प्रश्नों की। इस पर आपने यहां पर आने से पहले किसी एक विषय को चुना था और वो विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर एक नए प्रश्न को पेश कीजिए। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर प्रतीक जी। बैरिएट्रिक सर्जरी आमतौर पर किनकी की जाती है? बैरिएट्रिक सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन whom? A, obese people, B, heart patients, C, cancer patients, D, blind people। मोटे लोग, हृदय रोगी, कैंसर रोगी या दृष्टिहीन लोग? मोटे लोगों की भी होती है, हृदय रोगों की भी होती है, कैंसर सर। ए मोटे लोग सर। ना ए सर, मोटे हाँ, ए लोग। मोटे लोग ही, जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ए पे ताला लगाइए कबीर जी, देखें ये सही है या नहीं। बहुत देर लगाई आपने सोचने में। बस सर, आखिरी टाइम पे ही पहुंचा। क्या सोच रहे थे आप? मेरे को ये था सर कि मतलब हृदय रोगी कितनी होती है, कैंसर रोगी की भी नहीं, दृष्टिहीन लोगों की भी नहीं सुनी सर ये वाली। सही जवाब दिया है आपने प्रदीप जी, बधाई आपको। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में प्रदर्शन के लिए अभी तक किसी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
नहीं दिया गया है। A player in which of these sports or games has not yet received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? ऑप्शन सुनिए। A chess, B yachting, C boxing, D फुटबॉल। शतरंज, नौकायन, मुक्केबाजी या फुटबॉल? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए घड़ी मान जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं प्रतीक कलकल जी। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। जी सर। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं राजदीप सरदेसाई जी, हम आग्रह करेंगे राजदीप जी कि आप हमारे सामने आए और इस प्रश्न का उत्तर दें। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। राजदीप जी, ऑप्शन देता हूं आपको। ए चेस, बी यॉटिंग, सी बॉक्सिंग, डी फुटबॉल। फुटबॉल, मुक्केबाजी, नौकायान या शतरंज? जी देखिए, चेस में तो साफ है कि विश्वनाथन आनंद को मिला। बॉक्सिंग में मुझे लगता है विजेंदर सिंह को मिला। यॉटिंग और फुटबॉल के बीच में मैं थोड़ा दुविधा में हूं, लेकिन मुझे लगता है गर्ग कोई था जिसे यॉटिंग में मिला था, इसलिए मैं फुटबॉल चूज करूंगा। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी फुटबॉलर को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि फुटबॉल उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। तो मैं डी कहूंगा मेरे दोस्त, आप डी के साथ जाइए। फुटबॉल। डी फुटबॉल। डी पे लगा दो सर। फिर से और कुछ पूछना चाहेंगे? जी बस उन्होंने कह दिया तो हो गया। हाँ जी, उन्होंने कह दिया तो हो ही गया होगा सर। लगा उन्होंने कह दिया, आप मान गए? जी सर। वो कह रहे हैं डी फुटबॉल पे ताला लगा जाए। जी सर लगा दो सर। पर लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। सर लगा दो ना सर, वो करेगा सर। फुटबॉल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजदीप जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। और जैसा कि ये कह रहे थे, राजदीप जी कह रहे थे, शतरंज में सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को, यॉटिंग होमी मोतीवाला, पीके गर्ग को दिया गया था। बॉक्सिंग में मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह, जैसे कि अभी कह रहे थे वो। फुटबॉल अभी तक किसी को नहीं मिला है। मेरे को लग रहा था सर कि नौकायान में नहीं दिया हुआ, क्योंकि फुटबॉल में वाईचुंग भूटिया जी थे अपने। जी हाँ, वो बहुत सुंदर खेलते हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी भी मेरे को हैं, लग रहा था शायद उनको नहीं लेकिन दिया अभी होगा। तक उनको नहीं दिया गया है। जी सर। ओके, ऑलराइट भाई साहब, आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। जी सर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। तालियों के साथ इनका स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको प्रतीक जी। 3,20,000 रुपए का चेक आपकी